Hello everyone and welcome to the official YouTube channel of न्याय अकेडमी। हॉट लीगल इश्यूज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग, ये नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, चाहे फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे या मीडिया में। बट क्या आपने कभी ये पढ़ा है या सुना है कि हाउ इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन which is being used in the treatment of COVID-19, how is it a threat to your right to dignified life and health under Article 21? तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कैसे आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या कर रहा है भी या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, चलिए अब सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये जो इतना बड़ा नाम है हमारे सामने, ये ड्रग आखिर है क्या। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो ड्रग है, इट इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ प्लाकेनिल, and this is a medication which is used in the treatment and prevention of malaria. But this is not the only disease जिसके ट्रीटमेंट में ये यूज हो रहा है। इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस, लूपस, porphyria cutaneous टाडा, जिसको पीसीटी के नाम से भी जानते हैं, एंड करंटली हम इसे कोविड 19 के ट्रीटमेंट में भी यूज कर रहे हैं। बहुत से पेशेंट्स को ये मेडिसिन, ये ड्रग दिया जा रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं दैट द वर्ल्ड इज राइट नाउ इज अंडर द क्लॉज ऑफ कोरोना वायरस। हम सभी, पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है इस वक्त, और कोई डेफिनेट और कंक्लूसिव ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है इस क्विकली स्प्रेडिंग और फेटल डिजीज को रोकने के लिए। एंड दिस इज द एग्जैक्टली द मोमेंट जहां हम कह सकते हैं दैट डेस्परेट टाइम्स कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। सो जो क्वेश्चन हमारे सामने आज है वो ये है कि whether hydroxychloroquine is a decisive drug or just a desperate tool। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये जो इतना बड़ा नाम है, ये आखिर है क्या। देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक ड्रग है जो प्लैकेनल ब्रांड नेम से बेचा जाता है, एंड इट इज अ मेडिकेशन which is primarily used in the treatment and prevention of malaria। यानी primarily it is an anti malarial drug, but this is not the only disease जिसके ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। It is also used in the treatment of rheumatoid arthritis, lupus and PCT। एंड करेंटली कोविड-19 के हाई रिस्क पेशेंट्स को भी ये ड्रग जो है दिया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि द वर्ल्ड राइट नाउ इज अंडर द क्लॉज ऑफ कोरोना वायरस, और अभी तक हमें कोई भी डेफिनेट और कंक्लूसिव ट्रीटमेंट इस क्विकली स्प्रेडिंग एंड फेटल डिजीज के लिए नहीं मिल पाया है। सो दिस इज एग्जैक्टली द मोमेंट जहां हम कह सकते हैं कि डेस्परेट टाइम कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि वेदर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इज अ डिसाइसिव ड्रग और जस्ट अ डेस्परेट टूल जो हम इस बीमारी से लड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। सो लेट अस फाइंड आउट if administering of this drug to lakhs of people threatens their right to dignified life and health as enshrined under Article 21 of the Indian Constitution. So, recently ICMR ने recommend किए हैं high doses of this drug as a preventive measure against COVID-19। पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज, इवन जाइंट्स लाइक यूएसए भी इंडिया से इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग की डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की जाती है। लेकिन द कॉज ऑफ वरी इज दैट कि बिना किसी सब्सटैंशियल एविडेंस के आईसीएमआर जैसी अथॉरिटीज ने इस ड्रग को रेकमेंड कर दिया है। अभी कोई हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है कि ये ड्रग इफेक्टिव है या नहीं कोविड के ट्रीटमेंट में, बट विदाउट एनी सच एविडेंस आईसीएमआर ने इसको रेकमेंड कर दिया है फॉर बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। और ऐसा करके क्या उन्होंने जनरल पॉपुलेशन को इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट से एक्सपोज किया है, और
हमारा जो फंडामेंटल राइट टू हेल्थ है विच इज एनश्राइंड इन अ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, क्या उसको वायलेट किया है? देखिए, as soon as ICMR announced कि HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हम एक प्रिवेंटिव मेडिकेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन एंड एसिम्टोमेटिक हेल्थ वर्कर्स। एसिम्टोमेटिक मीन्स वो पॉपुलेशन या वो लोग जिनके अंदर अभी सिम्टम्स दिखने शुरू नहीं हुए हैं। सो ऐसा करके ICMR ने इस ड्रग की होर्डिंग को शुरू कर दिया है एक तरह से। जैसे ही ICMR ने अनाउंस किया, पीपल स्टार्टेड होर्डिंग दिस ड्रग एंड इसकी सब्सिक्वेंटली शॉर्टेज देखी गई मार्केट में। सो एज अ रिजल्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्ड इन टू रेमेडी द प्रॉब्लम, टू रेमेडी द सिचुएशन प्रॉब्लम, एंड अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन्होंने सेक्शन 26B ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इस ड्रग को H1 शेड्यूल H1 ड्रग डिक्लेयर कर दिया, विच मीन्स कि अब ये ओवर द काउंटर इजीली सेल किया जा सकता है। सो दोस्तों, हमें ये बात यहाँ पे देखनी बहुत जरूरी है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात क्लियरली बोल दी है कि कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है कि HCQ ड्रग काम करता है। If it is effective or not in the treatment of COVID-19, there is no conclusive evidence. Even FDA जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका में मेडिसिन की लाइसेंसिंग से कंसर्न है, सो उन्होंने भी ये बात बोली है कि हम इसको सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही यूज कर सकते हैं। उन्होंने इसको प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे या सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया है। इसीलिए डर की बात ये है कि HCQ ड्रग को रेकमेंड करके क्या ICMR ने एक बहुत ही ओवरली और ऑप्टिमिस्टिक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि हाँ ये ड्रग इफेक्टिव है, जबकि there are no clinical trials, there have been no clinical trials to prove the effectiveness of this drug, which has some serious side effects like nausea, heart arrhythmia. So यही क्वेश्चन हम आगे धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ICMR ने इस ड्रग को विदाउट एनी सब्सटैंटिव एविडेंस, विदाउट एनी क्लिनिकल ट्रायल्स रेकमेंड करके इंडिया की पॉपुलेशन को एक्सपोज किया है टू द एडवर्स रिस्क इफेक्ट्स एंड दस वायलेटेड आवर राइट अंडर आर्टिकल 21। देखिए, अप्रैल 18, 2020 को ICMR ने स्टेटमेंट रिलीज करके ये बात एडमिट की है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इंडिया के, जो खुद सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, यानी जिन्होंने ये ड्रग खुद को एडमिनिस्टर किया है, they have demonstrated certain side effects like nausea, abdominal pain, hypoglycemia among others. So देखिए, ICMR भी एडमिट कर रहा है कि इस ड्रग के certain side effects हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स में देखे गए हैं जिन्होंने सेल्फ मेडिकेट किया खुद को। बट सवाल ये है कि इन एडवर्स इफेक्ट्स के बावजूद भी आपने इस ड्रग को रेकमेंड कर दिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 एंड without any clinical trials, and general population which is not so educated over the counter मिल रही इस मेडिसिन को ले रहे हैं और सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, so the risk involved here is very high. Hence the question remains, isn't the exposure of general population of our country to a non-clinically tested drug with adverse side effects for treatment of COVID-19 a clear violation of right to health? More so, right to proper and correct healthcare within the contours of right to life under Article 21 of the Indian Constitution. So, दोस्तों देखिए, अब हम आपके लिए बहुत ही हटके वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ पे हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को फंडामेंटल राइट्स के साथ रिलेट करके पढ़ रहे हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है, प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दें एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अमंगस्ट द लॉ फ्रेटर्निटी एंड द जनरल पीपल, और सब्सक्राइब कीजिए न्याय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फॉर मोर सच वीडियोस। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखते हैं। लेट्स टेक अ ब्रीफ लुक एट दो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जहां पे हमारी एपेक्स कोर्ट ने राइट टू हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है।
So the first is State of Punjab and others versus Mohinder Singh Chawla. 1997 का ये केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि राइट टू हेल्थ इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर राइट टू लाइफ. And the next case, another very important case, that is Parmanand Katra versus Union of India, जिसमें हमारी ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि preservation of life is of utmost important because एक बार अगर जिंदगी खो दी गई या खो दी जाती है, so it is beyond the capacity of any man to resurrect the same. उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है, impossible है. नेक्स्ट, इसलिए हमारी एपेक्स कोर्ट ने सेवरल जजमेंट्स देकर ये बात क्लियर कर दी है कि राइट टू लाइफ एंड हेल्थ आर इनएलिएनेबल राइट्स, दे आर फंडामेंटल राइट्स एंड दे कैन नॉट बी बार्गेन्ड एट एनी कॉस्ट. किसी भी कीमत पे इनसे समझौता नहीं किया जा सकता. चलिए देखिए, इंडिया के अंदर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CDSCO या CDS को कहा जाता है, इसको हेड करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है? ये एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो ये अश्योर करती है कि जो क्वालिटी मेडिसिन सेल की जाए या मैन्युफैक्चर की जाए इंडिया में, वो सेफ हो. ऑल्सो जो ICMR है, जो हम बार बार जिसको डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो हमारी एपेक्स बॉडी है in the field of medical research and clinical trials. So इन दो बॉडीज को हम देख रहे हैं. ICMR को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ICMR इज द बॉडी जिसने रिकमेंड किया है दिस HCQ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19. सो जैसे अमेरिका में FDA है जो मेडिसिन के लाइसेंसिंग को देखती है, उनकी क्वालिटी को देखती है, ऐसे इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है. सो इनका मेंशन यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि ये देखने के लिए दैट देयर आर बॉडीज इन प्लेस जो रेगुलेट करती हैं, जो सुपरवाइज करती हैं सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को और ड्रग्स को. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इन बॉडीज के होने के बावजूद भी कैसे ICMR रिकमेंड कर सकता है HCQ जैसे ड्रग को इवन एज प्रोफिलेक्टिक ड्रग, प्रिवेंटिव ड्रग, being completely aware, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि there is no cogent evidence with regard to its effectiveness and उसके जो apparent side effects देखने को मिल रहे हैं. So it is understandable कि desperate times call for desperate measures, but to what extent, किस हद तक. FDA ने recently consumers को warning दी है against taking malaria drugs chloroquine and hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine is basically a derivative of chloroquine which is used in the treatment of COVID-19 outside a hospital or formal clinical setting. देखिए, FDA ने वार्निंग जारी करके ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कंज्यूमर्स को कि ये क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरियल ड्रग्स हैं, इनको हॉस्पिटल के बाहर या फॉर्मल क्लिनिकल सेटिंग के बाहर बिल्कुल भी यूज न किया जाए बिकॉज कुछ पर्सन्स ने इसको आउटसाइड हॉस्पिटल या सेल्फ मेडिकेट करके जो यूज किया COVID-19 के ट्रीटमेंट में. सो दे हैव बीन रिपोर्टेड सर्टेन डेथ्स एंड पॉइजनिंग पेशेंट्स के अंदर देखी गई है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट कि FDA ने इमरजेंसी केसेस के लिए इस ड्रग को क्लियर कर दिया है. दे हैव अलाउड यूसेज टू सम एक्सटेंट ओनली इन इमरजेंसी केसेस, बट वो इसको वाइडली यूज करने के लिए अभी भी प्रोहिबिट कर रहे हैं. The agency has said that they have not approved this drug in the prevention or treatment of coronavirus, to be very clear. On the other hand, इंडिया के अंदर जब से ICMR ने इस ड्रग को रेकमेंड किया है, ये बहुत ही वाइडली यूज हो रहा है, अनचेक्ड यूसेज इसका हो रहा है, सो मच दैट पीपल एंड इवन हेल्थ केयर वर्कर्स ने सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर दिया है खुद को इन ब्लैटेंट डिसरिगार्ड ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग दिस ड्रग. देखिए, रिस्क हम इसके पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. एडवर्स साइड इफेक्ट्स बहुत हैं इस ड्रग के जो कि लोगों को पूरी तरीके से पता नहीं है और इसको इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण वो इस ड्रग को ले रहे हैं. being unaware, being ignorant of those side effects, which is in itself a threatening situation, a violation of their fundamental right to life. So आगे हम देखते हैं कि कैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कंसिडर कर रही हैं, जैसे महाराष्ट्र सरकार जो है वो कंसिडर कर रही है सेलिंग द HCQ ड्रग
ओवर द काउंटर एज अ प्रिवेंटिव मेजर। देखिए महाराष्ट्र इस वक्त नंबर 1 स्टेट है जहाँ पे कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैल रहा है। पूरी स्टेट को अपनी चपेट में लिया, मैक्सिमम केसेस यहीं देखने को मिल रहे हैं। सो डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेजर्स बिल्कुल फिट होता है महाराष्ट्र के केस में। तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार जो है डेस्परेट होकर ये डिसीजन लेने का सोच रही है कि ओवर द काउंटर हम इस मेडिसिन को सेल करने के लिए अलाउ कर देते हैं। बट ये उनको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा डिसीजन कैन फर्दर कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न एंड measures must be taken to make people aware about the risk of self-medication and the possible side effects of HCQ drug, including heart arrhythmia. This is a very fatal condition. So there is a need for strict measures, including instructing the pharmacist not to sell the drug without a genuine prescription. Hence, जो authorities हैं उनको diligently काम करना है before jumping to any conclusions. Thereby, because ऐसा करके वो billions of lives को risk पे रख रहे हैं. They're putting billions of lives at stake. सो दोस्तों कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, सेफली कंक्लूड कर सकते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए, दैट राइट टू हेल्थ, more so right to proper and correct health care which emanates from the right to life under article 21 may have been violated बिकॉज ICMR ने अपनी recommendations देके इस ड्रग को recommend करके it has exposed the entire nation, खास तौर पे जो health care workers हैं and lab confirmed cases हैं, to the adverse side effects, to the adverse effects of a drug which has not been tested clinically और जिसकी effectiveness अभी भी questionable है. Also, by doing so, ICMR has converted the entire nation into a testing lab जहाँ पे individuals are merely non-consenting human specimen. Hence, इसलिए हम कह रहे हैं कि ICMR has not only denied the basic right to health but also denied the right to dignified life as enshrined under Article 21 of our Indian Constitution. देखिए दोस्तों ये बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं. दिस इज जस्ट अ डिफरेंट एंगल जिससे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं. दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जिससे हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ रिलेट करके देख रहे हैं और किस प्रकार ICMR ने हमारे इस फंडामेंटल राइट को possibly or probably violate किया है. But the final prerogative is always of the Honorable Supreme Court to decide whether it amounts to an actual violation of the Article 21 or right to health of the people. So, but this is a very interesting topic which can be discussed in interviews. अगर आप जुडिशरी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, this is a very interesting topic जो आपको पता होना चाहिए from this angle also, from this point of view, so that एक healthy discussion interviews में आप कर सकें with the interviewer. So with this हम अपनी इस टॉपिक को आज खत्म करते हैं. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट्स ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास फटाफट से पहुंचे. थैंक यू सो मच एंड दिस इज सोनाली तिवारी signing off and thank you for being so patient.